करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति बाल बाल बचे हैं। ये बड़ी खबर फ्रांस से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया के होटल के बाहर विस्फोट हुआ है। सीरिया के होटल के बाहर विस्फोट की ये बहुत बड़ी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इस घटना में बाल बाल बचे हैं और आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये बहुत बड़ी जानकारी फ्रांस से, सीरिया के होटल में ब्लास्ट हुआ है और इस होटल में क्या राष्ट्रपति थे, इसे लेकर अभी तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो हो रही है। लेकिन सीरिया के होटल के बाहर ये विस्फोट की बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीरिया के दौरे पर है राष्ट्रपति मैक्रों और इसी दौरान ब्लास्ट, आखिर ब्लास्ट किस तरीके का था, ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी फिलहाल शुरुआती दौर में इसे लेकर जांच वहां पर हो रही है। लेकिन इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति जो सीरियाई दौरे पर और इस बीच होटल में ब्लास्ट को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। आगे क्या और जानकारी सामने आती है, आगे तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो बाल बाल बचे हैं, इस सीरिया के होटल में आखिर जो ब्लास्ट हुआ है, किस तरीके का ये ब्लास्ट था, क्या इसके पीछे किसी की मंशा थी, क्या आगे इस ब्लास्ट को लेकर जानकारी सामने आती है, पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। दमिश्क में मैक्रो के होटल के बाहर धमाके हुए हैं। मैक्रो अल शरा मुलाकात के बीच ये दो धमाके की खबर इस वक्त सामने आ रही है। अतुल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या है विस्फोट को लेकर जानकारी? देखिए, ये जो हमला हुआ है वो उसी होटल पर हुआ है जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वहां पर ठहरे हुए थे। और ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये जो पूरा हमला हुआ है, आज इसकी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्ट के बाद आग और धुएं का गुबार जो है होटल पर देखने को मिलता है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर जो है वो सामने आई है। कई लोगों के जो है इंजर्ड होने की भी जो है वो बात सामने आई है। लेकिन इसमें गनीमत ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रों, वो उस ब्लास्ट से तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले जो है वहां से रवाना हो गए थे। ये गनीमत की बात है कि उस होटल में उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं थे, जिस वजह से शायद उनकी जान जो आप कह सकते हैं बच गई। फिलहाल ये ब्लास्ट आखिर किसने अंजाम दिया, क्यों हुआ ब्लास्ट, किसने किया, इसकी जो है जानकारी नहीं सामने आई है। जो जांच है वो लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी जो है करीबी मामला एक कह सकते हैं आप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए। और ये तब हुआ है जब आप देखिए कि पिछले कई सालों बाद कोई यूरोप का बड़ा नेता जो है सीरिया के धरती पर जो है कदम रखा है। आप देखिए कि जो कई सालों से लगातार सीरिया जिस तरह से युद्ध के जो है एक आग में जल रहा था, उसके बाद तमाम तरीके के सैंक्शंस जो है उससे झेल रहा था, उसके बाद पूरी दुनिया से एक तरह से अलग थलग हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो मेल जो है वापस से सीरिया को नॉर्मलसी में लाने की कोशिश, तमाम तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश को लेकर लगातार वोकल भी रहे हैं और उसको लेकर कदम भी उठा रहे थे। और उसी सिलसिले में फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा जो है वो सीरिया में हो रहा था। लेकिन अतुल, जरा ये समझाइए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति सीरियाई दौरे पर हैं, जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं, वहां का एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इतनी होती है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, और ऐसे में वहां पर विस्फोट होना, क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरीके का विस्फोट था? मैं लौट रही हूं आपके पास। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही होटल है। आप देखिए कितना जोरदार ये विस्फोट हुआ है। हालांकि ये होटल की तस्वीर, ये उसी होटल की तस्वीर है जहां पर विस्फोट हुआ है। होटल के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे धमाका होता है, जोरदार धमाका, और इसके बाद सब कुछ वहां पर अफरा तफरी जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आपको जरा आवाज सुनवाते हैं विस्फोट के बाद वहां पर क्या मंजर। अतुल, देखिए जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला धमाका है, जोरदार ये धमाका था। किस तरीके का ये धमाका था, क्या इसके पीछे साजिश थी, क्या कोई अब तक कोई जानकारी इस धमाके को लेकर?
जी देखिए, आप देखिए जहाँ धमाका हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वहाँ पे कई लोग जो है संभवतः सिक्योरिटी गार्ड भी है वहाँ पर मौजूद, वो दिखाई देते हैं और इसी वजह से हमने देखा कि कई लोग की मौत की खबर भी जो है अब उस तरीके से आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है घटना जो ब्लास्ट है वो किस नेचर का था, आखिर क्या किस तरह की चीजें जो है इस ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी उसकी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं एक धमाका जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा पर आपने जैसा कि सवाल किया, ये बहुत जी। बड़ा सवाल है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जिस होटल में मौजूद थे, जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर काफी पूरी व्यवस्था जो है काफी तगड़ी रही होगी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ये ब्लास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल है और जो सीरिया स्टेट जो है उसकी कैपेसिटी पर भी सवाल है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देखिए जिस तरह से युद्ध में वो पूरी तरह से तबाह हुआ है वो देश, उसके बाद से कहीं ना कहीं उसकी जो स्टेट की कैपेसिटी है वो भी जो है बहुत अच्छी नहीं रही है और उसका एक एग्जाम्पल आप आज देखने को मिला है जिस तरह से ये ब्लास्ट वहां पर हुआ है। लेकिन लेकिन अतुल, क्योंकि अगर होटल के पास धमाका होता है, आप सोचिए कि धमाके के पीछे की आखिर क्या मंशा थी, किस प्रकार का ये धमाका था, कोई भी आधिकारिक बयान सामने आएगा, इसके बाद हम उस पर आगे टिप्पणी करेंगे। लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है, जो अब तक जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक क्या ये समझा जाए कि इमैनुअल मैक्रो को निशाना बनाने के मकसद से धमाका किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जो कह सकते हैं जिस शक के दायरे में जो संस्था है वो है आईएसआईएस। आप देखिए कि पिछले कई दशकों से जो है आईएसआईएस का जो है वहां पर एक गढ़ बन गया था सीरिया और इराक, और सीरिया में जिस तरह से तमाम जो इंटरनेशनल फोर्सेस के काउंटर अटैक के बाद जिस तरह से आईएसआईएस की जो प्रेजेंस है, जो जो पहुंच के जो इलाके हैं वो जिस तरह से सिकुड़ते गए, कमते गए, उसके बाद से आईएसआईएस जो है लगातार इस बात को लेकर बौखलाए हुए भी है। और देखिए इनफैक्ट आप भूलिए मत कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा है वो पूरी तरह से जो है इसका एक ही मकसद है कि सीरिया को वापस से मेन स्ट्रीम में लाना, वापस से जो आतंकियों के चंगुल से जो है उससे छुड़ाना और जो एक विकास का जो मार्ग है उसको लेकर उस पर जो है सीरिया को एक बार फिर से लेकर चलना। तो कहीं ना कहीं ये सब ऐसी कोशिशें हैं जो आईएसआईएस जैसी संस्था के लिए, आतंकी संगठन के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी नहीं है, ये ऐसी खबर है जिसको वो चाहेंगे कि किसी तरह से जो है नेगेटिव जो है संभव न होने दिया जाए, ताकि जिस तरह से आतंक की आग में पूरा देश जिस तरह से जलता रहा है पिछले कई दशक से, उसी तरह से आगे भी जलता रहे। तो कहीं ना कहीं शक जो है वो फिलहाल आईएसआईएस पर जो है वो अधिक हो रहा है कि उसी के द्वारा ये ब्लास्ट कराया गया हो, ताकि सीरिया में शांति और विकास की जो बहाली का जो पूरा जो एक खाका तैयार किया जा रहा था उसको जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं आईएसआईएस एक जो है एक संगठन ऐसा है जिसके ऊपर इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जो संदेह की निगाह जो है जा रही है। बिल्कुल, यानी कि अभी ऑफिशियली और जानकारी कब तक आती है इसका इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है अतुल। आप सोचिए कि राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं फ्रांस के, और वहां पर अगर धमाका होता है तो क्या कोई